देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के, पति के और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं न कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। तुला राशि वालों के लिए यह परिवर्तन आपके 10वें भाव में हुआ है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बृहस्पति देव आपके 9वें भाव से 10वें भाव में आ गए हैं, वह भी उच्च होकर। 10वां भाव होता है कर्म का, करियर का, प्रोफेशन का, समाज में आपकी प्रतिष्ठा का, आपके स्टेटस का, आपकी उपलब्धियों का और आपके कर्मों के फल का। ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहीं से देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा और समाज में उसकी पहचान कैसी बनेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है। जब तृतीय भाव का स्वामी आपके 10वें भाव से संबंध बनाता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो जाता है। उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता बढ़ती है, साहस बढ़ता है और वह अपने काम को लेकर अधिक फोकस्ड हो जाता है। 10वें भाव में आकर बृहस्पति देव आपकी समझदारी, निर्णय लेने की क्षमता और मैच्योरिटी को बढ़ाएंगे। तृतीय भाव पराक्रम, कम्युनिकेशन, स्किल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग और सेल्फ एफर्ट्स का भी भाव होता है। इसलिए इस समय आपकी मेहनत का सीधा संबंध आपके करियर से बनेगा। पहले जिन कार्यों को आप टाल रहे थे, अब उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। आप अपने काम को लेकर अधिक सीरियस होंगे, अधिक फोकस्ड होंगे और अपने लक्ष्य को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे। इस समय आप अपने प्रोफेशन में नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं। यदि आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बेहतर होगी। अब षष्ठ भाव के स्वामी का संबंध भी 10वें भाव से बन रहा है। षष्ठ भाव प्रतियोगिता, संघर्ष, नौकरी, सेवा, शत्रु और चुनौतियों का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय आपके विरोधी भी बढ़ सकते हैं। कुछ लोग आपको नीचे खींचने का प्रयास कर सकते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि षष्ठ भाव का संबंध संघर्ष के बाद मिलने वाली विजय से भी होता है। इसलिए जितनी चुनौतियां आएंगी, उतनी ही मजबूती भी आपके अंदर आएगी। इन द लॉन्ग रन ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप जॉबलेस हैं, तो नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो भी अवसर मिल सकते हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नई जिम्मेदारियां या किसी बेहतर पद पर जाने के योग बन रहे हैं। बस आपको कर्म करते रहना होगा, क्योंकि बृहस्पति देव मेहनत का सकारात्मक फल अवश्य देते हैं। अब बात करें दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां भी होती है। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 10वें भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन का, परिवार का, वाणी का, बचत का और बैंक बैलेंस का होता है। बृहस्पति स्वयं धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस समय धन में वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। आप किसी अच्छी चीज में निवेश कर सकते हैं, बचत बढ़ सकती है, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, परिवार में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई देता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य, ये पूजा पाठ या शुभ आयोजन होने की संभावना भी बन रही है। इसके साथ ही आपकी वाणी में भी प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे। यदि आपका कार्य टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है। चौथा भाव सुख सुविधाओं, माता, घर, भूमि, वाहन और संपत्ति का भाव होता है। इस समय आप किसी जमीन, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं। घर बदलने,
नया घर लेने, रेनोवेशन कराने या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के योग बन सकते हैं। माता के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा और उनके साथ आपके संबंधों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। आखिर में बृहस्पति देव की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है। ये उनका अपना ही घर है, इसलिए इस दृष्टि का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं या किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, तो सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ऑरा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी मजबूत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपका एनवायरनमेंट भी पहले से बेहतर होगा। लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे और आपको सम्मान मिलेगा। इस समय कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए, कुछ सकारात्मक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करियर के लिए यह समय वास्तव में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वे हैं: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए प्रतिदिन शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। इसके अलावा शनिदेव का बीज मंत्र भी करें, क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। शनैश्चराय नमः। साथ ही उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।